क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपका मूड खराब हो और आप इसको ठीक करने के लिए जो मर्जी कर लें लेकिन मूड बेहतर ना हो? आपका मूड एक ऐसे भंवर में फंसता चला जाए लेकिन वापस ही ना आ सके। और यही कैफियत अगर लंबे अरसे तक चले तो फिर आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। अपने मूड को डाउनवर्ड स्पाइरल से फौरी निकालना चाहिए। इसी मौजू पर डॉक्टर एलेक्स कॉर्प, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किताब लिखी है द अपवर्ड स्पाइरल। डिप्रेशन को समझने से पहले हमें अपने ब्रेन को थोड़ा समझना होगा। ब्रेन का एक हिस्सा है फीलिंग ब्रेन और दूसरा है थिंकिंग ब्रेन। फीलिंग ब्रेन में है एक ऐसा लिम्बिक सिस्टम जिससे हम मुख्तलिफ इमोशंस को महसूस करते हैं और ख़ास तौर पर स्ट्रेस और एंग्जाइटी को। थिंकिंग ब्रेन है हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। ये हमारे माथे के पीछे होता है और ये हमारे डिसीजन और इंटेलिजेंस को प्रोसेस करने के अलावा लिम्बिक सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, यानी हमारी फीलिंग्स को। नॉर्मल हालात में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारे नेगेटिव इमोशंस को अच्छा कंट्रोल कर लेता है, लेकिन जो ही हमारा मूड ज़्यादा देर खराब रहने लगे तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इन नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाता। इससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी और बढ़ जाती है और एक ऐसा डाउनवर्ड स्पाइरल शुरू होता है कि हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बिल्कुल बेबस हो जाता है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई बहुत अच्छा सा प्लान बनाते हैं और फिर यकदम कहीं से ये ख्याल दिमाग में आ जाता है कि ये प्लान खराब हो सकता है। परेशानी शुरू हो जाती है और फिर प्लान में डिफिकल्टीज और वीकनेसेस नजर आना शुरू हो जाती हैं और परेशानी और भी बढ़ जाती है। और इंटरेस्टिंगली प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पहले प्लान बना रहा होता है, हमारे दिमाग में अब वही वरीज पर फोकस करना शुरू कर देता है। नतीजा ये कि हम खराब मूड के डाउनवर्ड स्पाइरल में फंसते चले जाते हैं। यहाँ पर राइटर अपनी मिसाल देता है कि वो एक दफ़ा एक डिनर अरेंज कर रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था। यकदम उसे ख्याल आया कि उसे अपने घर की सफाई भी करनी है। फिर सोचा कि उसे नहाना भी है। फिर ख्याल आया कि मेहमानों के आने से पहले डिनर तैयार ना हो सका तो फिर क्या होगा? अगर नहाने के लिए टाइम ना मिल सका तो फिर क्या होगा? अगर सफाई ना हुई तो? राइटर 20 मिनट यही सोचता रहा और परेशान होता रहा, जबकि उसी दौरान उसके गेस्ट ने मैसेज किया कि वो 30 मिनट लेट हैं। ये स्टोरी हमें बताती है कि जब हम कोई प्लान बनाते हैं तो बाद में दिमाग में उठने वाले सवालात, जैसे कि फिर क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, अगर ये हो गया तो, ये सवालात हमें परेशानी के जाल में फंसा देंगे। और इस मौके पर हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि प्लानिंग पर काम कर रहा होता है, वो काम करना छोड़ देगा इन सवालात की वजह से और वो अपना दूसरा फंक्शन स्टार्ट कर देगा, यानी वरीज, परेशानियों पर फोकस करेगा और वरीज ज्यादा महसूस करवाएगा। और हमारा दिमाग या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी नेगेटिव इमोशंस पर रिस्पॉन्ड जल्दी और शिद्दत के साथ करता है। राइटर मिसाल देता है कि अगर कोई एक जानिब पॉजिटिव इमेज हो और दूसरी तरफ कोई नेगेटिव इमेज हो तो हमारा दिमाग नेगेटिव पर ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगा। और यही वजह है कि एक दफ़ा दिमाग में नेगेटिव फीलिंग्स को कंट्रोल ना किया जाए तो फिर ये डाउनवर्ड स्पाइरल में हमें फंसाता ही चला जाएगा। हमारी दूसरी बैड हैबिट्स भी इस सूरत हाल को मजीद ख़राब कर देती हैं। राइटर अपने दोस्त की मिसाल देता है जो कि इंतहाई मोटा था। उसे जंक फूड खाने की बहुत बुरी आदत थी। वो जब भी स्ट्रेस में होता था या डिप्रेस होता था तो वो मूड को अच्छा करने के लिए और ज़्यादा जंक फूड खाना शुरू कर देता था। लेकिन इस तरह से दरअसल डिप्रेशन से नहीं निकला जाता, क्योंकि इन हैबिट्स के सेहत और दिमाग दोनों पर बुरे असरात होते हैं। अब राइटर ये बताता है कि इस डाउनवर्ड स्पाइरल से कैसे निकला जा सकता है। सबसे पहले है एक्सरसाइज। हम समझते हैं कि एक्सरसाइज सिर्फ जिस्मानी तौर पर फिट रखती है, लेकिन एक्सरसाइज हमें ज़हनी तौर पर भी मजबूत बनाती है। डिप्रेशन से लड़ने के लिए एक्सरसाइज से हमें 3 फायदे मिलते हैं। पहला जिस्मानी फायदा है। एक्सरसाइज से हम एक्सर्शन लेते हैं, थकावट होती है, इससे हमें अच्छी नींद आती है। नींद से डिप्रेशन दूर करने में बहुत मदद मिलती है। दूसरा फायदा दिमागी है, यानी एक्सरसाइज हमें मेंटल स्ट्रेंथ भी देती है, जिससे स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। तीसरा फायदा है सोशल, यानी जब हम जिम या किसी पार्क में जाते हैं तो वहाँ दूसरे लोगों से मुलाकात होती है। अपने डिप्रेस्ड माहौल से बाहर निकलने से भी मूड बेहतर हो जाता है। अक्सर डिप्रेस्ड लोगों का ख्याल होता है कि एक्सरसाइज से उनकी कैफियत, उनकी फीलिंग्स बेहतर नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ हिम्मत करनी है, उठ खड़े हों और बाहर निकलें, एक्सरसाइज करें, इसका जरूर फायदा होगा। जब हम अपने प्लान्स पर या फिर जिंदगी के अहम फैसलों पर सिर्फ सवाल करते रहते हैं और प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं लेते तो फिर ऐसी सिचुएशन में स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ जाती है। राइटर मिसाल देता है माउंटेन क्लाइंबर्स की, क्योंकि उन्हें अक्सर फैसला करना होता है कि वो कौन सा रूट अख्तियार करें। यह फैसला उन्हें बहुत जल्द करना पड़ता है। अच्छे क्लाइंबर्स देर नहीं लगाते और फैसला करते हैं और एक रूट पर चल पड़ते हैं, चाहे वो गलती क्यों ना हो। यानी जब आप फैसला करते हैं तो दरअसल आप कामयाबी का दरवाजा खोलते हैं, और अक्सर सोचते रहे तो ये दरवाजा बंद ही रहेगा। फैसला करने के बाद आप गोल सेट करें,
और जब आप अपने गोल्स पर फोकस करते हैं तो उससे हमेशा आपके दिमाग में पॉजिटिविटी पैदा होगी और आप डिप्रेशन के डाउनवर्ड स्पाइरल से बाहर निकल आएंगे। गोल्स के बाद सब गोल्स बनाएं और जिन पर एक रियलिस्टिक टाइम पर अपनी प्रोग्रेस को भी चेक करें। बुरी नींद या कम नींद लेने से आपका मूड खराब होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपकी याददाश्त भी मुतासर होगी। अगर आप अच्छी नींद लेते हैं तो आपका काम पर बेहतर फोकस होगा, लर्निंग कैपेसिटी आपकी बढ़ जाएगी और स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। अब नींद को कैसे इंप्रूव किया जाए? अपने सोने के टाइम पर पाबंद रहें। सोने से 1 घंटा पहले गैजेट्स डिवाइसेस बंद कर दें। 3 घंटा पहले डिनर कर लें। अगर हॉट शावर ले सकते हैं तो लें और कम से कम नींद 7 से 8 घंटे जरूर लें। डिप्रेशन की कैफियत में हमें हर चीज नेगेटिव नजर आती है, कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। इस नेगेटिविटी से लड़ने का एक और अहम तरीका है कि हम अमीर हैं या गरीब हैं, हमारे पास जो भी अच्छी चीजें हैं और जो लोग हमारी जिंदगी में हैं उन पर हम शुक्रगुजार रहें, क्योंकि हमारे ब्रेन का अटेंशन टाइम बहुत थोड़ा होता है। अगर हम रोजाना 3 से 4 चीजों पर शुक्रगुजारी करते रहें, लिख लें या बोल कर करते रहें, तो हमारे दिमाग को जो मैसेज जाएगा उससे पॉजिटिव इमोशंस पैदा होंगे। ह्यूमन कनेक्शंस भी हमारे मूड को बहुत मुतासर करता है। अपनी फैमिली मेंबर्स और दोस्तों के अलावा अगर स्ट्रेंजर से भी मिला जाए और कुछ बातचीत की जाए तो उससे भी हम अपने डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं। तो यूं डॉक्टर एलेक्स कॉर्ब की किताब द अपवर्ड स्पाइरल हमें यह सिखाती है कि नेगेटिव इमोशंस के भंवर में नहीं फंसना और हमें हर वक्त कोशिश करनी चाहिए कि इस स्पाइरल से हम बाहर निकल सकें।